बिहार विधानसभा चुनाव में शंखनाद, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की घोषणा। सभी सीटों पर उतरेंगे निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी। देखे पूरी खबर रविंद्रनाथ भैया की। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। नवादा नगर के जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल पटवा सराय परिसर में मंगलवार को आयोजित भव्य कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उद्देश्य है गौक्षी पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना। सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा केवल हमारी आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि गौ मतदाता संकल्प यात्रा पूरे देश में निरंतर चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने राष्ट्रीय दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि न कांग्रेस और न भाजपा किसी ने भी संसद में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा मोदी जी ने खुद को गौ भक्त बताया, लेकिन उनकी सरकार में गौमांस का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ। यदि वे सच में सनातनी होते तो अभूतपूर्व प्रधानमंत्री कहलाते, किंतु अब वे भविष्य में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही कहलाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से गौ भक्त प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। स्वयं शंकराचार्य जी हर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। सभा में उपस्थित गौ भक्तों और श्रद्धालुओं ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे गौ माता की रक्षा और उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करेंगे। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में आयोजित यह कार्यक्रम पूर्णतः आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में संपन्न हुआ। अंत में शंकराचार्य जी ने उपस्थित पत्रकारों व मीडिया प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। इस घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। शंकराचार्य के गौ भक्त प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने से पारंपरिक दलों की चुनौती और बढ़ सकती है। कोई ये नहीं कह सकता एक बाइट ला दो किसी संत महात्मा की जो कहे कि हाँ गौहत्या सही है, होनी चाहिए। कोई बोला आज तक? कोई नहीं बोल सकता। इसलिए साफ ये एक बात है कि गौहत्या बंद होनी चाहिए। पूरा देश कह रहा है। केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहा? भाई केंद्र सरकार जो है वो महात्माओं को क्या समझती है? महात्माओं को अपना कार्यकर्ता समझने लग गई है। अब वहाँ पे धर्माचार्य सीधे पार्टी का नेता ही धर्माचार्य है। वहाँ पे धर्माचार्यों से कोई पूछ नहीं। वो पिछलगू है, डरे हुए या स्वभाव के बस सज्जन होने के कारण पीछे पीछे लगे हुए हैं कि भाई ठीक है करेंगे, आशा करते हैं। आशा का भी तो कोई समय सीमा होती है। दुनिया में बाबा जी बिल्कुल, नेताओं के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का संरक्षण हो सकता है। औपचारिक संरक्षण ये है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है। औपचारिक संरक्षण यह है कि उनको सब्सिडी मिली हुई है और अनौपचारिक संरक्षण यह है कि उनको हर तरफ से उनके यहाँ काटने के लिए हमारी माँ को देने की छूट मिलती है। जब नौजवान जाकर के गाड़ी रोड भी लेता है तो उसको उसके ऊपर उल्टा हमला हो जाता है, उसको उल्टा पुल्टा कह दिया जा रहा है। तो भारत का प्रधानमंत्री ही दो रक्षकों को उल्टा कह देगा तो थानेदार क्या करेगा? वो तो कहेगा उनके जब प्रधानमंत्री उल्टा कह रहे हैं तो बहुत उल्टा। तो ऐसी परिस्थिति हो रही है। खुलेआम संरक्षण हो रहा है, औपचारिक भी अनौपचारिक। गौ मांस बाबा भारत में जितना निर्यात हो रहा है पूरे दुनिया में उतना किसी देश में नहीं हो रहा है। और ये देखा गया है कि इसके जो लाइसेंसी धारी हैं जो गौ कटवा रहे हैं वो भी अपने को सनातन कह रहे हैं। कोई विश्व हिंदू परिषद वही तो कह रहे हैं, लेकिन पकड़ा तो रहे हैं। भाजपा समर्थक रावण जो है सन्यासी, भाजपा समर्थक है। रावण जो है सन्यासी के वेश में सीता जी के सामने आया था। सीता जी ने उसको सन्यासी मान लिया तो बेचारी परेशान हुई, अपहृत हो गई। और राम ने भी सन्यासी का वेश धारण करके हनुमान जी के सामने आया था। हनुमान जी ने उसको सन्यासी नहीं माना, उठा के पटक दिया तो वो समस्या में नहीं पड़े। इसलिए जो नकली वेश धारण करके नकली हिंदू बन के हमारे सामने आए हैं, जब तक हम सीता बन के उनका भरोसा करते रहेंगे तब तक हमारा अपहरण होता रहेगा। जब हम हनुमान बन करके उनको उठा के पटकेंगे तभी हम बचेंगे। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो और समझ जाओ बात। यात्रा की शुरुआत बिहार की। अरे भाई बता दिया, बिहार उस प्रेरणा का स्थान है। एक तो यह है कि हमें तो हर जगह जाना है, तो बिहार में चुनाव हो रहा था तो बिहार से। दूसरे ये है कि बिहार में वो पोटेंसी है। हमने बताया कि घनानंद नाम का जो राजा था जब वो मार्ग
भटक रहा था तो आचार्य चाणक्य ने उसको सही रास्ता दिखाया था। और जब इंदिरा गांधी भटक रही थी तो जयप्रकाश नारायण ने इसी धरती से उनको भी रास्ता दिखाया था। ये धरती जो है जब लगाम इधर उधर होने लगे तो लगाम कसने की धरती है, इसीलिए हम बिहार आए हैं ताकि यहाँ की प्रेरणा भी हमारे साथ हमारे देश में काम समर्थन आपको मिल रहा है।